सीहोर की एक बड़ी खबर आपको बता दें। एक बड़ा हादसा हुआ है कुबरेश्वर धाम में। सीहोर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है कुबरेश्वर धाम में। भगदड़ मची है, 2 की मौत हो गई है इस भगदड़ में। तो सीहोर से ये बड़ी खबर, 2 महिलाओं की मौत हो गई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। तो भगदड़ के चलते ये हादसा हुआ है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार इस तरीके के हादसे हो चुके हैं, भगदड़ मच चुकी है। और अब ये बड़ी खबर सीहोर से आपको बता दें, कुबरेश्वर धाम में भगदड़ मची है। भगदड़ के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 महिलाएं बताई जा रही हैं जिनकी मौत हुई है। और ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि अब भीड़ ज्यादा थी, क्या वजह रही, क्योंकि हम देखते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के लिए जो लोग हैं बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में भीड़ ज्यादा होने के चलते आशंका जताई जा रही है कि भगदड़ मची और भगदड़ की वजह से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। कई घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। तो कुबरेश्वर धाम में भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है ऐसी भीड़ ज्यादा होने के चलते ये हादसा हुआ हो। लेकिन ये बड़ी खबर है और दुखद बात ये है कि 2 महिलाओं की जान इसमें चली गई है। इसके पहले भी आपको बता दें कि कुबरेश्वर धाम में भगदड़ मचने के चलते कई बार हादसे हो चुके हैं। अब एक बार फिर से हादसा हुआ है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे। सीहोर से संवाददाता प्रेम राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम, कैसे ये हादसा हुआ, क्या अपडेट है? भगदड़ मचने की वजह क्या बताई जा रही है? 2 महिलाओं की मौत हो गई, कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? घायल घायल तो अनगिनत बताए जा रहे हैं, लेकिन 2 महिला की मौत ही हो चुकी है, जिनको सास के हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां पर उनकी मौत हो चुकी है। इस मौत का मतलब जो भगदड़ का सबसे बड़ा कारण बताया गया है कि कल जो एक कांवड़ यात्रा, भव्य कांवड़ यात्रा जो निकाली जाएगी, उसमें पूरे देश से डीजे आए हुए हैं। तो पूरी सीमित डीजे के रख रखाव में और उनको तैयारी में व्यस्त है, और इसी कारण एकाएक भगदड़ मच गई। बिल्कुल प्रेम, लेकिन कह सकते हैं कि बड़ी लापरवाही है। इसके पहले भी हमने देखा है कुबरेश्वर धाम में कई बार भगदड़ मची है। भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि प्रशासन भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाता और उसके बाद इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। जो लोग घायल हुए हैं उनको कहाँ भर्ती कराया गया है? घायलों को शासकीय हॉस्पिटल सीहोर में ही भर्ती कराया गया है, लेकिन एक और चीज की जो हमें जानकारी मिली है हम्म। कि ज्यादा भीड़ होने के कारण जो जेब कतरों की एक मतलब टीम ने मतलब पूरा और माहौल बना रखा है। हाँ, बहुत सौ के पर्स चोरी हो गए हैं, किसी की चेन चोरी हो गई है। कहीं ना कहीं इसमें भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि इन लोगों के कारण भी ये भगदड़ मची हो, क्योंकि किसी की अगर पर्स निकला हो या जेब में या चेन निकली हो तो एकदम वो उसके चक्कर में दौड़ लगाई हो। तो इसकी भी हम जानकारी अभी स्पॉट पे जा मतलब ले रहे हैं हम। जिन 2 महिलाओं की मौत हुई है वो कहाँ की रहने वाली बताई जा रही है? मध्य प्रदेश या फिर किसी और राज्य की? क्या अपडेट है इसको लेकर आपके पास? अ, इसकी अभी तक पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ महाराष्ट्र के बताई जा रही हैं। हम इसका आपको मतलब 10 से 15 मिनट में पूरी आपको और जानकारी दे देंगे। जहां पर भगदड़ मची है वहां पर अभी क्या स्थिति है? क्या लोगों की भीड़ वहां पर अभी भी है? प्रशासन की तरफ से कौन-कौन वहां पर मौजूद है? हाँ, प्रशासन से की ओर से एडीएम साहब और जो एसपी साहब हैं अभी वो वहाँ पर मौजूद हैं। और भीड़ कम होने का नाम तो नहीं ले रही है, क्योंकि भगदड़ मचने के बाद कुछ क्षण के लिए जरूर थोड़ा सा माहौल खराब हुआ था, लेकिन जो कांवड़ यात्रा लगातार पैदल जो सीवन नदी से लेकर कुबरेश्वर धाम पे लगभग 3 किलोमीटर है, उस बीच में जो पैदल जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से को जानकारी ही नहीं है कि वहां पर भगदड़ मच चुकी है। बहुत से तो अपने बम बोले नारे के लगाते हुए कांवड़ यात्रा बराबर जाती जा रही है, हम्म। वो भीड़ दिन बढ़ती जा रही है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए प्रेम। तो ये बड़ा हादसा हुआ है कुबरेश्वर धाम में, 2 महिलाओं की जान चली गई है भगदड़ की वजह से। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तुरंत घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भीड़ बहुत ज्यादा हुई जिसके चलते ये हादसा हुआ है।
तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बड़ा हादसा हुआ है कुबरेश्वर धाम में, भगदड़ मची है, 2 महिलाओं की मौत हो गई है। और ये बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा यहां पर निकाली जा रही थी, जिसके चलते श्रद्धालु की संख्या बहुत ज्यादा थी। भगदड़ मची और भगदड़ मचने के चलते अफरा तफरी का वहां पर माहौल मच गया और लोग जो है भीड़ में दब गए। एक के ऊपर एक लोग चढ़ने लगे, जिसके चलते कई लोग दब गए बुरी तरीके से, कई लोग घायल हो गए। तुरंत जो है सीहोर के ही शासकीय अस्पताल में कुछ लोगों को भर्ती कराया गया है। लेकिन ये दुखद रहा कि कुबरेश्वर धाम जो कि लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, वहां पर 2 महिलाओं की मौत हो गई है भगदड़ मचने की वजह से। हालांकि हम देखते हैं जो प्रसिद्ध जगह रहती हैं, जो मंदिर रहते हैं, अक्सर वहां पर इस तरीके के हादसे हो जाते हैं मिसमैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि सबसे बड़ी वजह जो रहती है वो ये होती है कि भीड़ बहुत ज्यादा होना, भीड़ को नियंत्रित ना कर पाना, इसी की वजह से ये हादसे हो जाते हैं। कई बार अफवाह फैल जाती है, जिसके चलते भी ऐसे हादसे होते हैं। हाल ही में हमने देखा था कि हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भी इसी तरीके का हादसा हुआ था और अब ये कुबरेश्वर धाम में बड़ा हादसा हुआ है। और हमारे साथ बीजेपी विधायक सुदेश राय जुड़ गए हैं। सुदेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। ये कुबरेश्वर धाम में भगदड़ की खबर सर सामने आई है, 2 महिलाओं की मौत हो गई है। क्या कहेंगे, इसे एक बड़ी लापरवाही कहेंगे? क्योंकि इसके पहले भी जी मुझे अभी ज्ञात हुआ है, आज विधानसभा सत्र चल रहा है, मैं विधानसभा में हूँ और जैसे ही ज्ञात हुआ है पता करे हैं, कुबरेश्वर धाम में बहुत जनता, प्रदेश की जनता वहाँ पहुंची है। वो कारण क्या रहा है चेक करवा रहे हैं, एसपी कलेक्टर पहुंच गए हैं और मैं भी वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। सुदेश जी, अगर बात करें, ये पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी हमने देखा ऐसे हादसे हो चुके हैं, भगदड़ मच चुकी है। प्रशासन की तरफ से लापरवाही क्यों बरती जाती है? जी नहीं, लापरवाही कहीं से नहीं बरती गई है। भीड़ बहुत ज्यादा सीहोर में प्रवेश कर चुकी है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। कोई अनहोनी होती है तो हम खुद स्वयं जाके देखेंगे और भगवान अच्छा करेगा, हम जा ही रहे हैं। नहीं सर, आप कब तक पहुंच रहे हैं? दूसरी बात ये है, मौके पर कौन मौजूद है, क्या इसको लेकर कुछ अपडेट? एसपी कलेक्टर, पूरी प्रशासनिक, पूरी पुलिस की टीम वहीं लगी हुई है और पूरी भीड़ को नियंत्रित करने में लगी हुई है। जहाँ भी अनियंत्रित हुई है तो वहाँ कंट्रोल करके वहाँ की भीड़ उस एरिया की बंद करवा दी गई है। लेकिन सर, बड़ा सवाल यही है कि हर बार ऐसे इतनी ज्यादा भीड़ क्यों हो जाती है? श्रद्धालु की संख्या अगर जितनी रहती है तो भीड़ को नियंत्रित क्यों नहीं कर पाता प्रशासन? श्रद्धालुओं को रोक नहीं सकते, वहाँ व्यवस्थाएं खूब हैं, पर ये अनहोनी कैसे हुई है ये जांच का विषय है और हम तुरंत दिखवाएंगे। हाँ सर, अगर किसी की लापरवाही सामने आती है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कुछ लापरवाही किसी की होगी क्या है, लाखों की भीड़ है वहाँ और सब पुलिस प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, हर जगह लगा हुआ है। कोई जानबूझकर कुछ नहीं करता, और अगर कुछ दिखेगा तो बिल्कुल कार्रवाई करवाएंगे। सुदेश जी, जो जानकारी हमारे पास सामने आ रही है, जिन 2 महिलाओं की मौत हो गई है, वो शायद दूसरे राज्य की बताई जा रही है, महाराष्ट्र की। हाँ, हो सकता है, क्योंकि पंडित जी के यहाँ जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, हम रोज उनका प्रणाम करते हैं, लोगों को लाते हैं, कावड़ लेके आ रहे हैं। आपकी किसी से कोई बात हुई हो हादसे को लेकर? नहीं, मैंने भेजा है ना, सभी को भेजा है और मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये कुबरेश्वर धाम में बड़ा हादसा हुआ है, बताया जा रहा है कि भगदड़ मची, जिसके चलते 2 महिलाओं की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए। हालांकि ये पहली बार नहीं है, भीड़ जो है नियंत्रण में नहीं हो पाती, जिसके चलते अक्सर ऐसे हादसे होते हैं। और कुबरेश्वर धाम में पहली बार नहीं है ये हादसा हुआ हो, इसके पहले भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, कई श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। और अभी क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी और जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्यों से जो श्रद्धालु हैं कुबरेश्वर धाम पहुंचते हैं। मान्यता बहुत ज्यादा है कुबरेश्वर धाम की, इसलिए यहां पर श्रद्धालु की संख्या कई बार इतनी ज्यादा हो जाती है कि भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है प्रशासन के लिए भी। और ऐसे में यही माना जा रहा है, जिसके चलते भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि मिसमैनेजमेंट हो गया। मिसमैनेजमेंट के चलते ये बड़ा हादसा एक बार फिर से हुआ है और श्रद्धालुओं की 2 महिलाओं की इसमें जान चली गई। हालांकि घायलों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है कि कुल कितने लोग घायल हुए हैं। थोड़ी ही देर में स्थिति स्पष्ट होगी कि जो वजह है वो क्या रही, क्या कोई अफवाह फैली जिसके चलते यह हादसा हुआ और कितने लोगों का इलाज जारी है, क्या ये जो मृतकों की संख्या है ये बढ़ सकती है, कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इसको लेकर जल्द ही अपडेट सामने आएगा।
तो आपको बता दें कि अक्सर हम देखते हैं जो प्रसिद्ध जगह होती है, हमने देखा था हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भी करंट फैलने की अफवाह के चलते एक बड़ा हादसा हो गया था। मध्य प्रदेश में ये बड़ा हादसा हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा था इसी तरीके का हादसा हुआ था। और सबसे बड़ी वजह जो ऐसी जगहों पर हादसे की होती है वो यही होती है कि क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो लोगों की संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार हम देखते हैं प्रशासन की भी लापरवाही हो जाती है कि इतने ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच जाते हैं कि भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है और ऐसे हादसे होते हैं। कई बार अफवाहें फैल जाती है, कई बार भीड़ लोगों को जो है आगे निकलने की कई बार लोग कोशिश करते हैं और ऐसे में भगदड़ मच जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। और ये बड़ा हादसा हम कहेंगे कुबरेश्वर धाम में हुआ है। भगदड़ मची, 2 महिलाओं की मौत इसमें हो गई है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जो महिलाएं हैं महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। हालांकि अब कितने लोग घायल हुए हैं कुल संख्या भी सामने नहीं आई, लेकिन तुरंत जैसे ही भगदड़ मची उसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक रूप से उन्हें इलाज दिलाया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है, अभी हमने बीजेपी विधायक सीहोर के जो विधायक थे उनसे बातचीत भी की। उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं, वो मौके पर मौजूद हैं, स्थिति को नियंत्रित किया जा रहा है। वो खुद भी मौके पर पहुंचेंगे और घायलों का हालचाल भी जानेंगे। तो कुबरेश्वर धाम जहां पर अक्सर हम देखते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, सावन के महीने में ये भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मान्यता बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जो रुद्राक्ष मिलता है उसकी भी मान्यता है। कुबरेश्वर धाम में दर्शन करने के लिए भी लोग पहुंचते हैं दूर दराज से और ऐसे में भगदड़ मचने से ये बड़ा हादसा हुआ। लेकिन आपको बता दें कि पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, उनसे सबक नहीं लिया गया, जिसके चलते एक बार फिर से हादसा हुआ है। और हमारे साथ कायस्थम के अध्यक्ष प्रलय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। प्रलय जी, बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। कुबरेश्वर धाम में जो भगदड़ मची है सर, आपको शायद ये पूरा मामला संज्ञान में होगा। कह सकते हैं कि बार बार हादसे हो रहे हैं लेकिन फिर भी सबक नहीं लिया जा रहा है। एक बार फिर से 2 महिलाओं की मौत हो गई है इसमें। जी हाँ, अभी पता चला। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी की ना तो वाणी में कोई नियंत्रण है और ना उनका कोई व्यवस्थाओं पर कोई नियंत्रण है। हमेशा वहाँ हादसे होते हैं, कभी सड़क पर जाम लग जाता है, हजारों वाहन फंस जाते हैं, लाखों लोग परेशान होते हैं और ना इनकी कथा के जो पंडाल लगाया जाता है वहाँ समुचित इंतजाम होते हैं। ऐसे बद इंतजामी के बीच में कथा वो वाचक करते हैं केवल अपनी शोहरत हासिल करने के लिए इस प्रकार के वो आयोजन करते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही इस और जिला प्रशासन भी कोई व्यवस्था करने में उनका सहयोग पंडित प्रदीप मिश्रा जी सब जिला प्रशासन को भी कोई सहयोग नहीं करते, ना इनके वॉलंटियर्स करते हैं। कुल मिलाकर ये घटना जो आज घटी है बहुत निंदनीय, अपमान, वो उसको मतलब कहा जाए जितनी इसकी भर्त्सना की जाए उतना ही कम होगा। इसको इस घटना से सबक लेते हुए पंडित जो प्रदीप मिश्रा जी है उनकी कथाओं पर तो मैंने पहले ही रोक लगाने की मांग की है। माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर भेजा है, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि जिस प्रकार की उनकी वाणी में नियंत्रण नहीं है। और अभी उन्होंने हमारे कायस्थ समाज के आराध्य देव भगवान श्री चित्रगुप्त जी के बारे में अनर्गल, अमर्यादित और अभद्र टिप्पणी की थी। मेरा यही आग्रह था पूरे कायस्थ समाज की तरफ से कि उनकी जो कथाएं हैं उन पर रोक लगाई जाए। अगर वो माननीय प्रधानमंत्री हमारी बात सुन लेते, आज से ये करीब बिल्कुल प्रलय जी, हमने देखा है आप अक्सर बहुत ज़्यादा मुखर रहते हैं। अक्सर जो ऐसे आयोजन होते हैं, कथाएं होती हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें इस तरीके के हादसे होते हैं। सीहोर में पिछली साल भी एक बड़ा हादसा हुआ था, फिर से ये हादसा हुआ। कल वहां पर कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। उसके पहले ये बड़ा हादसा होना, क्या लग रहा है आपको व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी जिसके चलते ये हादसा हो गया? वही मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है, व्यवस्थाओं जरूरत तो नहीं है, इनकी कोई पकड़ नहीं है। बुला लेते हैं ये लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में अपने भक्तों को, लेकिन इंतजाम के मामले में ये शून्य है। इनको अगर उसमें से नंबर दिए जाए 100/100 में से तो शून्य अंक को दिए जा सकते हैं। कोई व्यवस्थाओं का कोई इंतजाम नहीं। अगर आपके पास इनका पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथावाचक के पास में कोई इंतजाम नहीं है, वो न कर सकते हैं, तो ऐसे फिर आमंत्रण क्यों भेजते हैं वो अपने भक्तों को? और क्यों भक्त लोग भी उनके उसमें जाते हैं, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल के जाते हैं? मेरे ये समझ में नहीं आता। पंडित प्रदीप मिश्रा जी को चाहिए कि बहुत सीमित संख्या में ये आयोजन करें और अपने भक्तों को बुलाएं ताकि इंतजाम माकूल हो सके, माकूल प्रबंध हो सके। और मेरा तो जिला प्रशासन या राज्य सरकार से भी अनुरोध है कि वहाँ
जब तक कि पूरे इंतजाम से आप संतुष्ट नहीं हो जाते, इनको कथा वाचने की या इस प्रकार के आयोजन की अनुमति नहीं देना चाहिए। कल जो कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है प्रलय जी, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या आपकी मांग रहेगी? क्योंकि आज इतना बड़ा हादसा हो गया, कल अब और श्रद्धालु पहुंचेंगे, अभी आज से पहुंचना शुरू हो गए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस हादसे से सबक ना ली जाए और कल भी कोई इसी तरीके की स्थिति निर्मित हो। देखिए, इनके बस की बात नहीं रह गई है व्यवस्थाओं का इंतजाम करना। अब जिला प्रशासन को मोर्चा संभालना चाहिए, पुलिस को मोर्चा संभालना चाहिए, ताकि व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद रहें और सुरक्षा के साथ साथ भक्तों के लिए भी पर्याप्त इंतजाम रहे कि इस तरह की घटना न घटे। क्योंकि कांवड़ यात्रा और हमारे जो सावन महीना भी समाप्त हुआ है पिछले सोमवार को, काफी संख्या में भक्त वहाँ पहुंचेंगे। निश्चित रूप से हमारे धर्म के प्रति आस्था है, सनातन के प्रति आस्था है, हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो जनता या भक्त काफी पहुंचेंगे। तो इसको लेकर इनके इंतजाम को नाकाफी सिद्ध हो गई अभी से हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि आज की घटना ने ये सिद्ध कर दिया कि ये व्यवस्था बनाने में या प्रबंध करने में कमजोर साबित हुए हैं। इसलिए इस मामले में शासन को, प्रशासन को आगे आकर मोर्चा संभालना चाहिए। बिल्कुल, व्यवस्थाएं नाकाफी रहती हैं कह सकते हैं हर बार, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि पुलिस प्रशासन भी ठीक से व्यवस्था नहीं कर पाता और हर बार इस तरीके के हादसे होते हैं। एक बार फिर से 2 महिलाओं की जान चली गई इसमें। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए प्रलय जी। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।